आज हम आपको इस अद्भुत, अविश्वसनीय, रहस्यमयी संसार के बारे में बताएंगे। वीडियो के अंत में मैं आपको बल्ब की एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। यद्यपि ये कहानी बहुत छोटी है, लेकिन इसके पीछे ज्ञान बहुत बड़ा है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस संसार के बारे में। विश्व की जनसंख्या 7.9 बिलियन है। अगर मैं कहूँ प्रत्येक 100% में किस प्रकार विविधताएं हैं, या कल्पना की जाए कि सिर्फ 100 लोग हों, तो 50 पुरुष होंगी, 50 महिलाएं, 0 से 14 साल के 26, 25 से 65 साल के 66, 65 साल के ऊपर के 8 लोग होंगे। अब बात करें धर्म की, मानने वाले धर्मों की। क्रिश्चियन 29, मुस्लिम 24, हिंदू 14 नॉन रिलीजियस जिनका धर्म अभी तक आइडेंटिफाइड नहीं है, 19 लोग अन्य अलग अलग धर्मों को मानते हैं। अब बात करें बोली जाने वाली भाषा की। चाइनीज़ 12, स्पेनिश 6, इंग्लिश 5, हिंदी 5, बंगाली 3, पुर्तगाली 3, रशियन 2, जापानी 2। शेष 62 लोग अन्य अलग अलग भाषाओं को बोलते हैं। 86 लोग लिखना और पढ़ना जानते हैं, 14 लोग अभी भी नहीं जानते हैं। और बात करें पीने की पानी की, तो 91 लोगों के पास पीने का शुद्ध पानी है, 9 लोगों के पास नहीं है। लेकिन जब मेरा ध्यान दूसरे पक्ष में जाता है, दूसरी साइड जाता है, तो मैं शॉक्ड होता हूँ, क्योंकि आज भी सिर्फ 76 लोगों के पास रहने का घर है, 24 के पास नहीं है। 82 लोगों के घरों में बिजली है, 18 लोगों के घरों में आज भी अंधेरा है। और 47 लोग इंटरनेट एक्सेस करना जानते हैं। 65 लोगों के पास मोबाइल है इस डिजिटल वर्ल्ड में। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है कि आज भी पूरे संसार के 11% 11 लोगों के पास, 100 में से 11 लोगों के पास प्रतिदिन की आमदनी 100 रुपये से भी कम है। इस विविधता को देखकर मैं 2 लेसन सीखता हूँ। लेसन फर्स्ट, डाइवर्सिटी, विविधता। कल्पना कीजिए कि अगर पूरे संसार में जितने भी लोग हैं, सब एक जैसे दिखे, एक जैसे चले, एक जैसे बात करे, कोई विविधता ना हो, तो ये संसार कितना बोरिंग हो जाएगा। इस संसार में रहना कितना मुश्किल हो जाएगा। ना तो सीखने के लिए कोई भाषा होगी, ना ही ज़िंदगी में कोई एडवेंचर होगा। यही विविधता हमको ये भी सिखाती है कि हमारे पास क्या है, ये महसूस कराती है कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ये सब चीज़ें हैं। और मेरा दूसरा लेसन, हाउ मच वर्क टू डू, कितना काम अभी करने को बाकी है। ये सब विविधताओं और इन सब जानकारियों से हमें पता चलता है कि आज भी दुनिया में कितनी कमियां हैं, हमें कितना काम अभी और करना है। जैसे कि आपको ज़िंदगी में ऐसे कई मौके आएंगे दूसरों के जीवन में बदलाव लाने के। ऐसे लोग जो फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, आप उनकी सेवा करिए। जैसा कि मोहम्मद अली ने कहा है, सर्विस टू अदर्स इज़ द रेंट वी पे आवर रूम हेयर ऑन अर्थ। दूसरों की सेवा करना, हम इस पृथ्वी को वो किराया देते हैं जो हमें रहने की जगह देती है। तो हमें हमेशा दूसरों की सेवा करनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि ईश्वर की, गॉड की आराधना का सर्वोत्तम मार्ग मानव जाति की सेवा करना है। अब बात करते हैं बल्ब की कहानी की। इस कहानी को जब मैंने सुना, इट इम्पैक्टेड मी अ लॉट। आज मैं इस कहानी को आपके सामने रख रहा हूँ। क्या आप जानते हैं, एक लाइट बल्ब और इंसान में सारी चीज़ें समान हैं। हम दोनों अलग अलग रंग के हैं, अलग अलग आकार और संरचना के हैं, अलग अलग जगह बनाए गए हैं, और हम दोनों बाहर से ज़रूर भिन्न भिन्न हैं। लेकिन जिस प्रकार बल्ब में एक चीज़ कॉमन है, इलेक्ट्रिक करंट, इसी प्रकार हम लोगों के अंदर भी, इंसानों में भी एक ही ऊर्जा है। एक ऊर्जा है इस ग्रह के सभी निवासियों में। ये मैटर नहीं करता कि आप किस रंग के हैं,
किस धर्म, जाति, मजहब, किस देश से संबंधित हैं, किस देश से बिलोंग करते हैं, हम सबके अंदर एक ही एनर्जी है। क्या आपको विश्वास नहीं है? तो आइए मैं इस पहेली को सुलझाता हूँ। सोचिए कि आपका कोई फ्रेंड है, मान लिया मेरा एक फ्रेंड समर है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश किसी दिन उसकी डेथ हो गई। तो मैं क्या कहूँगा, ओ गॉड, जिम मर गया, लेकिन उसकी बॉडी तो अभी भी मेरे सामने है, उसका रंग, रूप, कलर अभी भी तो वही है। तो व्हाई आई एम सेइंग, क्योंकि हम अपने मन में अंदर कहीं गहराइयों में जानते हैं कि ये सिर्फ उसकी बॉडी है, बॉडी में वो बुद्धिमान एनर्जी जो हम सब के पास है वो नहीं है। क्योंकि एनर्जी का ना तो कोई कलर होता, ना तो कोई जाति होती, ना कोई धर्म होती, ना एनर्जी अमेरिकन है, चाइनीज़ है, भारतीय है, ना ही अमेरिका हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मजहबी है। एनर्जी इज़ एनर्जी है। क्योंकि जैसा कि बहुत पुराने समय से हमारे ऋषि मुनि, बहुत बुद्धिमान लोग हम सबको यही बात समझाते आ रहे हैं, जो मैं इस कहानी से आप लोग को कहना चाह रहा हूँ, यही बात समझाते आ रहे हैं कि एनर्जी सबके अंदर एक है और हम सब भी एक है। वी आर द वन, ये हमको समझना चाहिए। और इस कहानी में इतना ही। मैंने एक गाना सुना था, मैं उस गाने की कुछ लाइनें आपके सामने रखता हूँ, उसका फिर मैं मतलब बताता हूँ क्यों मैं इस बात को आपसे कह रहा हूँ। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। अब बात करते हैं भारत की। हमारा भारत विश्व गुरु था, अब तो नहीं है क्योंकि अब दूसरे देश हमसे आगे निकल चुके हैं, लेकिन हम बन सकते हैं अगर हम ये बात समझ जाएं कि हम सब एक हैं। क्योंकि हमारे देश की समस्या का, हमारे देश की सबसे बड़ी यही समस्या है भेदभाव, जातिगत, धर्म, मजहब के नाम पे जो भेदभाव है वो सब खत्म होना चाहिए, क्योंकि वी आर द वन, हम सब एक हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के और तैयारी वाले भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।